नमस्कार, मैं इंजीनियर विक्की कुमार JBS UEC कैंपस से और आप देख रहे हैं द स्टोरी। देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो है सिलेबस या फिर पढ़ाई जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। हालांकि हम लोगों ने तो पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो समय की कमी के चलते या ज़्यादा समय नहीं देने के चलते कुछ उनका सिलेबस रुक गया है। तो उनको जो है हमने कुछ क्वेश्चन जो है गेस किया है, बता दे रहे हैं। आप टॉपिक के हिसाब से जो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में आपको जो है डेंसिटी निकालना सीख लेना चाहिए, उससे न्यूमेरिकल पूछता है। उसके अलावा पॉइंट डिफेक्ट में शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ। स्ट्रक्चर में आप CaCl सीजियम क्लोराइड और NaCl का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना और उसके बारे में लिखना सीख लीजिए, डिफेक्ट हो। और उसके बाद चुंबकीय प्रॉपर्टी है, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म हुआ, पैरामैग्नेटिज्म हुआ, डायमैग्नेटिज्म हुआ, ये सब। क्लोज पैकिंग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो है वॉइड, दो प्रकार के वॉइड जो होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हुए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि सॉलिड के हैं। उसके बाद होता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी हैं चारों, उनसे न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके अलावा जो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है चैप्टर, उसमें दो और हैं, हेनरी लॉ और राउल्स लॉ, उन दोनों के बारे में भी आप देख लीजिएगा, उस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप नर्स इक्वेशन देख लीजिएगा, सेल रिएक्शन देख लीजिएगा, रेडॉक्स जो भी है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके अलावा जो है कंडक्टिविटी आता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोवैलेंट कंडक्टिविटी, नर्स इक्वेशन आता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पूछा जाता है। सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा डेफिनेशन के साथ, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कोरोजन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, हल्का फुल्का। और उसके अलावा जो है केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देख लीजिएगा, वो 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें K का वैल्यू निकालना होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो न्यूमेरिकल है उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी पूछा जाता है, जिसमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना पड़ता है, या फिर समय निकालना पड़ता है, या फिर रेट कांस्टेंट निकालना पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन देख लीजिएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको देख लीजिएगा। रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लीजिएगा। रिएक्शन जो है उसके दर को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड हो गया, तो कोलॉइड का निर्माण जो होता है उसको देख लीजिएगा, जिसमें पेप्टाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा एड्जॉर्प्शन 2 प्रकार का होता है, फिजिकल और केमिकल, उन दोनों का डेफिनेशन देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंस जो है उसको देख लीजिएगा। एक और टॉपिक आता है डीजॉर्प्शन, उसको भी देख लीजिएगा। इमल्सन होता है, मतलब पायस, उसको भी देख लीजिएगा। इमल्सिफिकेशन उसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसको भी देख लीजिएगा। और कोलॉइड में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट हुआ और ब्राउनियन मूवमेंट हुआ, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका जो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है और कॉपर होता है। इन तीनों में से एक हर साल पूछता है 5 नंबर में, तो उनका निष्कर्षण देख लीजिएगा। उसके अलावा छोटे छोटे डेफिनेशन है, जैसे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हर साल पूछा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। गैंग हुआ, फ्लक्स हो गया, स्लैग हो गया। उसके अलावा प्यूरिफिकेशन में आप देख लीजिएगा, प्यूरिफिकेशन में पूछा यह जाता है कि कौन सा मेथड किस मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है चैप्टर आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब का इंडस्ट्रियल मेथड होता है प्रिपरेशन का, जैसे अमोनिया के लिए हैबर मेथड हुआ, ओस्टवाल मेथड हुआ, नाइट्रिक एसिड के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसको देख लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट देख लीजिएगा, जिसमें H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है H2S से, उसी प्रकार से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है PH3 से, और HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आपका HCl से। उसके बाद जो हाइड्रोजन जो रिएक्शन करता है ग्रुप 15, 16, 17 से, तो वहाँ पर वो हाइड्राइड बनाता है। उन हाइड्राइड में कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है, उसको आप देख लीजिएगा। और जो सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, उनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इनर्ट गैस जो हो गया आपका ग्रुप 18 हो गया, उसमें जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन डाइफ्लोराइड,
और जेनन हेक्साफ्लोराइड, इनका जो है हाइड्रोलिसिस होता है उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिएगा, क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं ये वाला देख लीजिएगा। उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्यों वो कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, उसको निकाला कैसे जाता है। और कलर फॉर्मेशन देख लीजिएगा कि वो कलर बनाते हैं, एटॉमिक रेडियस में जो चेंजिंग होता है, आईपी में जो चेंजिंग होता है उसको आप देख लीजिएगा। और उसमें दो आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका नोमेनक्लेचर, आप उसका नोमेनक्लेचर को देख लीजिएगा। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस होते हैं जैसे लिगेंड्स हो गए, सेंट्रल एटम हो गए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो गया। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो डिफरेंस होता है उसको देख लीजिएगा। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन आता है कि कौन सा कंपाउंड जो है आपका डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसको जान लीजिएगा। प्लस उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका जो है ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर होता है हैलोअल्केन और हैलोएरिन। उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 उसको देख लीजिएगा। उसके बाद 2-3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सैंडमैन रिएक्शन हुआ, गैटरमैन रिएक्शन हुआ, उर्ज रिएक्शन हुआ, उर्ज फेटिज रिएक्शन हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हुआ, और एक और आता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसको देख लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन, इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है इसके बाद हम लोग चलते हैं आपके अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आप देख लीजिएगा अल्कोहल फिनॉल का जो अम्लीय शक्ति होती है उसमें क्या कारण होता है कि फिनॉल जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिनॉल से कुछ ग्रुप जुड़ते हैं तो उसकी अम्लीय शक्ति को बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस देख लीजिएगा, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, ऑक्सीडेशन देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है उसमें डीहाइड्रोजनेशन होता है, उसको भी देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, उससे तीनों अल्कोहल बन जाता है, उसको भी देख लीजिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में जो डिफरेंस होता है उसको भी आप देख लीजिएगा। फिनॉल में जो है रीमर-टीमर रिएक्शन होता है उसको देख लीजिएगा, कॉल्बी रिएक्शन उसको देख लीजिएगा। बात ईथर की हुई तो ईथर में जो है विलियमसन सिंथेसिस होता है बनाने के लिए, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले जो आप याद रखिएगा कि उन दोनों के बीच में अंतर कैसे करते हैं। एक होता है टॉलेंस रिएजेंट, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। तो उनको डिफरेंस जो है उसको याद रख लीजिएगा, उनके ऑक्सीडेशन को देख लीजिएगा, उनके रिडक्शन को देख लीजिएगा। दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनको भी देख लीजिएगा आप। उसके अलावा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी जो अम्लीय शक्ति है उसको आप देख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन को आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा चलते हैं हम लोग एमीन में। एमीन में जो आपके हिंसबर्ग रिएजेंट होता है जो कि टेस्ट होता है चेक करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको देख लीजिएगा। एमीन की क्षारीय शक्ति जो है वो आपको जो है कभी घटती है कभी बढ़ती है, मतलब उससे कौन कौन ग्रुप जुड़ रहे हैं कि उसको घटाते हैं बढ़ाते हैं, उसको देख लीजिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें अंतर आप कर लीजिएगा। उसके अलावा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और गैब्रियल सिंथेसिस, ये दो रिएक्शन है जो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डाइजोटाइजेशन देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर आता है बायोमोलिकुल्स। तो बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसका जो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है इसको देख लीजिएगा। एमिनो एसिड क्या है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या है, उनका टाइप्स कैसे होते हैं, डेट मीन्स वाटर सोल्यूबल है कि फैट सोल्यूबल है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। विटामिन के डेफिशिएंसी से होने वाली रोगों को आप देख लीजिएगा। डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए में जो डिफरेंस है उसको आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी। उसके बाद डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ये हो गया। उसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो होता है पॉलीमर। तो पॉलीमर में आपको ये देख लेना है कि पॉलीमर बनता कैसे है, मतलब उनके मोनोमर को याद रखिएगा। जैसे नायलॉन 6 हुआ, नायलॉन 6 हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, बैकेलाइट हो गया, नोलैक हो गया, ये सब जो है ऐसे पॉलीमर है जिनके आपके मोनोमर पूछे जाते हैं, मोनोमर को याद रख लीजिएगा। प्लस जो है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उस बेसिस पर, जैसे इलास्टोमर हुए हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। जो आपका 16वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो उसमें आपको देख लेना है ड्रग्स और मेडिसिन का आपको डेफिनेशन देख लेना है। उसके अलावा एंटी एसिड हो गया, एंटीहिस्टामिन हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, जो 2 प्रकार का होता है, नारकोटिक और नॉन नारकोटिक, उसको देख लेना है।
डिस्प्रिन जो है वो हार्ट अटैक में क्यों प्रयोग किया जाता है, इसको देख लीजिएगा। और उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल में हुआ है, एंटीबायोटिक हुआ है, एंटीसेप्टिक हुआ है, डिसइंफेक्टेंट हुए, उनको आप देख लीजिएगा। डेटॉल का कंपोजिशन देख लीजिएगा कि कुछ किससे बनता है। आइडोफॉर्म जो है क्यों एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसको देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो है आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, उनको देख लीजिएगा। और उसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनको भी देख लीजिएगा। सोप बनाने की प्रक्रिया सेपोनिफिकेशन, उसको देख लीजिएगा। डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, लेकिन सोप क्यों नहीं करते हैं, इनको देख लीजिएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर आप पढ़ के जाइएगा तो अपनी निराश नहीं होएगा, आप जो है बहुत अच्छा करके आइएगा। जो आप पढ़ें उनके साथ इन टॉपिक्स को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो नहीं पढ़ पाए हैं 15 दिन समय है उनके लिए, जो नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हमने गेस निकाला है। तो अगर आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 7766045438। तो आप हमको मैसेज करके उस नोट्स को मांग लीजिएगा, तो वो जो है आप ले लीजिएगा। या अगर आपको दिक्कत है, जैसे अगर 14-15 दिन का समय है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हम लोग से आकर मिल लीजिएगा महादेवा में JBS कैंपस। आपके किसी प्रकार का डाउट जो है उसको क्लियर कर लीजिएगा, जो हम लोगों से हो पाएगा मैक्सिमम आपका सपोर्ट किया जाएगा। अब उसमें ये मत सोचिए कि आप हम लोग के पास नहीं पढ़े या नहीं पढ़ते हैं तो आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल आपको सपोर्ट किया जाएगा। आप हम लोग के लिए एकदम समान है, चाहे पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए। किस आधार पे आपका नोट्स बना है कि बच्चों 15 दिनों ये जो है ना, हर साल जो क्वेश्चन पूछता है उसका एक ट्रेंड्स होता है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो हमारे जो भी नोट्स हैं उसमें आप देखिएगा कि जो पिछले साल के क्वेश्चन है उसके बेसिस पर ही हमने किया है। और लगभग हर साल हम गेस करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आते हैं। जो भी हम टॉपिक बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले हैं, और इनमें से कुछ टॉपिक हो सकता है छूट गया हो, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से आता है और हर साल आया है। जो भी आप क्वेश्चन बैंक वगैरह देखिएगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार के जो क्वेश्चन हमने गेस किया है।